तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जैसे ही पब्लिश हो जाए आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरे चैनल से कब उड़ा दी जाए। क्योंकि मैं इस वीडियो में बाबा के कुछ ऐसे फ्लॉप्स, ऐसी मिस्टेक्स दिखाने वाला हूँ जिससे बाबा के अंध भक्तों का सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। और मेरा चैलेंज है बाबा की पूरी टीम को कि मेरी इस वीडियो का आंसर दे के दिखाएं, और तुम नहीं दे सकते, क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबा की ऐसी ऐसी मिस्टेक्स दिखाई हैं जो एक जादूगर तो कर सकता है, लेकिन वो शख्स जो कहता हो कि मेरे पास बालाजी की शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, बालाजी हमसे बात करते हैं, वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकता है अगर वो सच्चा है तो। क्योंकि हमारे बाबा जी का भी यही कहना है कि जादूगर की सीमा होती है लेकिन सिद्धि की कोई सीमा नहीं होती। प्रारंभ हुआ उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है लेकिन सिद्धि असीमित होती है, बालाजी की कृपा असीमित होती है। और अगर मैंने ये साबित कर दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री की भी सीमाएं हैं और हर बार ये सही नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक करते हैं, इससे ये बात साबित हो जाएगी कि बाबा के पास कोई सिद्धि नहीं है और ये भी एक जादूगर हैं। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं करते हैं, हम बाबा की लिमिटेड और मिस्टेक्स आपको दिखाता हूँ। बाबा के पास एक जर्नलिस्ट गया जिसकी चैनल का नाम था मोजो स्टोरी। क्या नाम है तुम्हारा? हर्षित शर्मा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। लेकिन बाबा से चैनल का नाम तक सही से लिखा नहीं गया उनके पर्चे में। दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है जी। लेकिन हाँ जी, हमें ये ज्ञात था, तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है। और टीम मोजोस्को से आएगा से आएगा। चैनल का नाम है मोजो स्टोरी और बाबा इसको मौज इसको पढ़ रहे हैं और मौज इसको ही लिख रहे हैं। ये मिस्टेक्स एक जादूगर ने करी थी या फिर बालाजी ने? सवाल मेरे प्यारे भाइयों से। केस बड़ा मजेदार है। बाबा ने जो पर्चे में लिखा था उसको बड़ी चालाकी से पढ़ा ही नहीं था। ये शख्स बाबा जी के पास आए और बताया कि मैं आर्मी में हूँ और इस समय जम्मू में पोस्टेड हूँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। बाबा को सुने बाबा ने इनके बारे में क्या क्या बताया। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं, बालक 3 साल में ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। बाबा को सुन के साफ लग रहा है कि बाबा ने जो बताया वही पर्ची पे लिखा होगा। लेकिन जब बाबा ने पर्चा कैमरे पर दिखाया तो उसमें आप साफ साफ लिखा देख सकते हैं, आपके घर में गंदी शक्ति, काम काज बंद, बेटे पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। लेकिन बाबा ने काम काज बंधन वाले पॉइंट को तो पढ़ा ही नहीं था। आप खुद ही सुन लीजिए। घर में गंदी शक्ति, बेटा का दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बंदी है, जन्मजात आयु से पीछे चल रहा है, गोलू रिश्तेदार के माध्यम से आए हैं। अब सवाल ये आएगा कि बाबा ने ये पॉइंट क्यों मिस किया। मैं बताता हूँ। क्योंकि इन साहब ने आते ही कहा था कि मैं आर्मी में हूँ। हम आर्मी में ड्यूटी करते हैं, इस समय जम्मू में हम पोस्टेड हैं इस समय। तो ऑफ कोर्स जो शख्स आर्मी में होगा वो कामकाज की तलाश क्यों करेगा। तो बाबा ने भी इस गलती को बड़ी ही चालाकी से हाइड कर दिया, छुपा दिया, लोगों के सामने पड़ा ही नहीं। अब सवाल ये है कि ये गलती एक जादूगर से हुई या बालाजी से या हनुमान जी से। क्योंकि बाबा आप ही बोलती हो कि हनुमान जी बहुत पावरफुल हैं, हमें अपने बालाजी पे बहुत विश्वास है, भरोसा है हमें अपने हनुमान जी पर। हमने कहा ठटरी के बरे, आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। तो ये कहना बिल्कुल सेफ होगा कि ये गलतियां जादूगर से हुई। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो इनकी गलतियां कहां तक जाती हैं। बाबा जी के पास एक लेडी आई जिनके बेटे को दिक्कत थी, उनकी बेटी सही थी, लेकिन उसके बावजूद बाबा जी के वाईफाई में गलत इन्फॉर्मेशन और बेटी जो सही थी, लेकिन बाबा जी ने दोनों को ही पागल कह दिया। लग ही नहीं रहा था कि आपसे मिल पाऊंगी। क्या प्रश्न है, बोलो। मेरा एक ही परेशान है, मेरे बच्चे को ठीक कर दो बस। अब क्या ऑटिज्म बता दिया है। बेटी मंदबुद्धि की है? बेटी तो ठीक है। और बालक को? बेटी तो ठीक है। और बालक को हुई है, बालक को वह पागलों जैसी हरकत करता है, आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, बेटी पर कृपा होगी। वह बाबा जी वो कह तो रही हैं कि बेटी सही है, तो ये मिस्टेक्स बाबा जी की थी या फिर बालाजी की, बताएं। अच्छा जी, बाबा जी बड़े ही कॉन्फिडेंस से एक दावा करते हैं, पहले उस दावे को
बागेश्वर बालाजी की ऐसी लीला है कि आप जहां होंगे वहीं से नाम पिता के नाम सहित बुला लिया जाएगा। आपने दावे को सुना, लेकिन कुछ बार ऐसा हुआ है कि जो मिस्टेक सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है। बाबा ने इस शख्स को बुलाया और कहा कि पंडाल के बाहर बैठे होंगे, लेकिन ये भाई साहब तो अंदर ही बैठे हुए थे। इसके बाद अगला आदेश, लास्ट में, सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील नाम के एक दादाजी आए हैं दरबार में, आ जाएं। हाँ सुनील, पंडाल के बाहर थे ना आप? पक्का आ जाइए, पंडाल के बाहर थे ना आप? देखो बाबा आप कैसे कवर कर रहे हैं, पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, जबकि बाबा ने ही स्टार्टिंग में बोला था सबसे लास्ट में पंडाल के बाहर सुनील बैठे हैं। लास्ट में पंडाल के बाहर, पंडाल में बाहर से सुनील, लेकिन वो तो अंदर ही थे, तो बाबा ने पास्ट टेंस का यूज कर दिया तुरंत। एक और बिल्कुल साफ केस हुआ कि बाबा ने बोला कुछ और होगा और कुछ और। पहला आदेश है नीरज, नीरज नाम के बालक की अर्जी दरबार में प्रथम रूप में स्वीकार हुई है। टी शर्ट होगी, पीली टी शर्ट होनी चाहिए, चश्मा भी हो सकता है और टी शर्ट होनी चाहिए, नाम नीरज होगा। बाबा ने बोला पीली टी शर्ट होगी और चश्मा भी हो सकता है, लेकिन जब ये भाई साहब आए तो शायद मेरी आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन मुझे कोई बता सकता है ये कौन से एंगल से टी शर्ट पीली है। और बाबा ने इन दादाजी की उम्र के अंकल को बालक बोला था। नीरज नाम के बालक की अर्जी, तो कौन से एंगल से आपको ये चाचा बालक नजर आ रहे हैं? ना ही ये चाचा कोई बालक है और ना ही ये कोई पीली शर्ट है। तो बताइए ये गलती बालाजी की थी या फिर कोई जादूगर की? एक मैडम बाबा जी के पास आई और बोली मेरे बाबा ने बहुत पैसा देके मेरी शादी की। शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप। इन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे बाप बाप ने बहुत पैसा देकर मेरी शादी की थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ हुआ कि शादी माँ बाप ने ही करी थी। इसके बावजूद भी उस सिद्धि वाले बाबा जी ने ये बोला कि तुमने तो कोर्ट मैरिज करी थी। क्लिप सुनो। आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। बाबा जी उन्होंने अभी तो बताया कि माँ बाप ने पैसे देकर शादी करी थी, तो कोर्ट मैरिज क्यों बीच में ले आए आप? वो भी बैठी बैठी मना कर रही थी, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी एकदम से राशन पानी लेके चढ़। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ तो फिर झूठ क्यों बोल रही हो? फिर हम और आगे बढ़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा। तुम भी कम नहीं हो। और उसके बाद इन्होंने बाबा जी को गालियां दी और झूठा भी बोला। क्लिप सुनो। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दिया। ये गलती जादूगर ने की है या बालाजी ने? आप ही बताइए। अब कुछ ऐसे एक्टर्स से मिलते हैं जो पहले से ही प्लान किए हुए थे या नहीं, आप बताइए। 23 तारीख 5 महीना 2022 में बाबा ने काफी देर टहलने के बाद काफी भीड़ में से पीछे से एक शख्स को आगे बुलाया। आगे इतनी जनता खड़ी हुई है, फिर भी बाबा ने पीछे से एक शख्स को बुलाया और उसको खुदा कर अपना हाथ ले गए। मतलब कितने लकी है आदमी, बाबा ने पीछे से इस शख्स को बुलाया और अपने साथ ले गए। फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। बराबर मार। अरे राक्षस, भगो एक लोग एक तरफ पटो। घर वालों को किया उतना मार, फेंको नालायक, और मारो इसे। मतलब ये शख्स अपने आप को कुछ इस तरह से फेंक रहा है कि चोट न लगे, और ओवर एक्टिंग तो विजिबल है ही। तो क्लिप देखो। और उठा फेंको इसे, और मारो इसे, और मारो। अब इसका गला पकड़ो इसे। खैर कुछ भी हो, ये आदमी लकी तो है ही कि बाबा बीच में से लोगों को हटा के इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन चमत्कार तो तब हुआ 8 तारीख 7वें महीने 2022 में।
बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को फिर दोबारा से बुलाया। क्लिप देखो। वो जो अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहां भी हो। अरे गुंडाई है कहते हैं। क्या लकी आदमी है, लोगों की सैकड़ों में अर्जी नहीं लगती और बाबा इसको दो दो बार बुला रहे हैं इतनी भीड़ में से। और फिर क्या, फिर वही ओवर एक्टिंग। क्लिप देखो। भागल ले लग गया था। बाबा जी, ये बेचारा 2 बार आपसे पिटने आया। आप प्रेतों को मार सकते हो लेकिन इस बेचारे को ठीक नहीं कर पाए, कमाल है। चलिए एक और ओवर एक्टिंग वाले से आपको मिलवाता है। और ये जनाब आए और बाबा ने इनके अंदर जो भूत था उसको मार लगाने को बोला। भाई बाबा के पास सिद्धि है तो भूत वगैरह को बाबा धो डालते हैं। क्लिप सुनो। अरे अरे मिस्टर भूत, तुम टेक्नोलॉजी में बड़े एक्सपर्ट हो रहे हो, माइक उठा के बोल रहे हो। सही बात है, पर ना कोई सुनेगा कैसे। क्लिप देखो। पूरा घर बर्बाद कर दूंगा और इसके घर में कोई संतान नहीं होने दूंगा। कोई करवा के दिखाए संतान तो जानू मैं। ये तो कुछ नहीं भाई साहब की ओवर एक्टिंग आप लोग चेक करें। इसी को तुम लोग चलो दूर। इस भूत को अपने क्लाइंट की इतनी चिंता है कि पजामा नीचे गिरने नहीं दिया, पहले ही ऊपर कर लिया। तो अब आप ये बताओ, ये गलती बालाजी ने की है या फिर कोई जादूगर ने? इस कायनात को बनाने वाला इतना छोटा नहीं हो सकता कि उसको एक मनुष्य को ठीक करने में इतना वक्त लगे। आपको एक बात पता है, एक बाबा जी का एक इनविजिबल भूत भी है जिसको बार बार कहना पड़ता है कि मार लगाई जाए, वरना वो रुक जाता है। सेनापति भड़ाभड़ भटकारो चमीटा, माल लगाई जाए, उठा पटक करो इसकी, और तो चमीटा भटकारे जाए। इस जिंद को और मारो। जितना इन प्रेतों ने परेशान किया उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। तो किसको किया, मार के इसको करो। इनके सिर में चमीटा मारे जाए और उसको मारो चमीटा। अच्छा हुआ ये कि बाबा जी के पास एक लड़की आई और बाबा जी ने उसकी सारी बात बता के उसे इमोशनल कर दिया और वो चीख पड़ी। तांत्रिक ने गंदी हरकत भी की। एक तांत्रिक ने तुम्हारे साथ गंदी हरकत भी की जिसको बता भी नहीं पाए। सही है। और मार लगाओ इसे सेनापति। तो जिस सेनापति को बार बार बोलकर मार लगवाई जाती थी, तो इस बार वो बाबा के बिना बोले ही स्टार्ट हो गया। बाबा जी, या तो फिर वो सेनापति मारना स्टार्ट ही नहीं करता या फिर इस बार वो पहले ही शुरू हो गया। एक सिद्धि तो है आप में, ये तो फिर मानना पड़ेगा। लेकिन तजुब की बात यह है कि कुछ बार ऐसा हुआ है, जैसा कि इस केस में हुआ ये कि ये जो आदमी है इसको हिंदी नहीं आती। You know speak Hindi? No, okay, no problem. तो क्योंकि इस भाई को हिंदी नहीं आती तो बाबा ने जो भी कहना है इसके सर से ऊपर जाएगा। तो बाबा ने अपने इनविजिबल भूत से मार लगाने को कहा। क्लिप देखो। चलो सेनापति फिर से मार लगाओ। और फिर क्या, इन भाई को क्या पता अब क्या करना है। बाबा जी इधर उधर हाथ कहते रहे, उंगलियां हिलाते रहे कि कोई रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन हुआ ही नहीं। अगर वाकई कोई इनविजिबल भूत होता तो वो इसको भी उसी मार लगाता जैसे बाकी एक्टर्स को लगाई थी। एक और केस हुआ जिसमें इस लेडी को हिंदी नहीं आती थी। नो और इन पर भी जिन सवार थे और बाबा जी बोलते रहे मार लगाई जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको हिंदी आती ही नहीं थी। माल लगाई जाए। मार लगाई जाए। तो बाबा जी इन केसेस में सेनापति से कनेक्शन क्यों कट गया? अगर वाकई कोई सेनापति है तो इन केसेस में कनेक्शन क्यों कट गया? ये बात तो हमें चमत्कारी बाबा ही समझा सकते हैं। तो बाबा जी, हम आपके रिप्लाई का इंतजार करेंगे।
उनको आप जादूगरी से नहीं तोड़ सकते। जादूगर की एक सीमा है। हमने आपके सामने इतने सारे सबूत पेश किए, इतने सारे सबूत पेश किए, इतने सबूतों से ये बात साफ है कि बाबा कोई चमत्कारी नहीं बल्कि एक जादूगर हैं। इनको कोई बालाजी की प्रेरणा नहीं लगती है। इनमें अगर सच में बालाजी की प्रेरणा होती तो ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको दिखाई हैं ये कभी ना होती। तो क्या कोई भी हिंदू भाई ये मानने के लिए तैयार होगा कि ये गलती जादूगर ने नहीं, एक बालाजी ने की है, हनुमान जी ने की है? क्या कोई भी भाई ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। अपना भविष्य स्वयं ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। तो